तो फिर रात के बज रहे हैं 3 और मैं यूट्यूब देख रहा था, कुछ काम कर रहा था। इसकी नींद खुल गई क्योंकि इसको पेन होना स्टार्ट हो गया है। ये देखो शैम्पू का नया हाल। ओ तेरी किडनी विडनी भी निकाल ली क्या तेरी? तो भैया हम हो गए अब रेडी और मैं जा रहा हूँ अब क्लास। और अभी मैं जा रहा हूँ सेवन को लेने। सेवन को अभी मैं छोड़ के आ गया था डॉक्टर के पास। सो वहाँ पे ये है कि ये लास्ट चेकअप है जिसके लिए जाना था डॉक्टर के पास। ये 15 दिन बाद बुलाया था डॉक्टर ने। अभी उसके बाद तो अब कभी भी डिलीवरी हो सकता है 10 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, कभी भी हो सकती है। तो अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब बस अब कोई चेकअप नहीं होगा, सीधा अब हॉस्पिटल ही जाएंगे। सो चलो, अभी सेवन का फ़ोन आ गया है, उसका जो है जितना भी डॉक्टर का चेकअप था वो खत्म हो गया। कुछ छोटा सा चेकअप था तो मैं घर आ गया था क्योंकि मुझे रेडी होना था, मुझे क्लास भी जाना था। तो अभी उसको लेने चलते हैं, उसको यहाँ घर छोड़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे क्लास। तो भैया डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते में कभी भी बेबी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्री लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं। कल रात मुझे काफी पेन हुआ है, काफी देर तक। तो डॉक्टर ने बोला है प्री लेबर पेन्स हैं और बेटा तैयार हो जाओ, 1 हफ्ते में बेबी हो सकता है। 80% चांस है मतलब। तो मतलब और इसको जो है कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला सब कुछ अभी नॉर्मल है। हाँ। तो नॉर्मली डिलीवरी होगी। ठीक है, तो ये भी बढ़िया बात है। और चलो डॉक्टर ने बोला जितना नेचुरली सब हो जाए उतना अच्छा है, सब कुछ ना करना पड़े ऑपरेशन और एनेस्थीसिया वगैरह। कह रही है कि जितना नॉर्मल होता है उतना अच्छा होता है बेबी के लिए भी और माँ के लिए भी। पेन तो होता है लेकिन इट्स बेटर टू हैव अ बेबी नेचुरली। तो ये तैयारी करनी स्टार्ट कर दे। कैमरे चार्जिंग पे लगा दो। हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, अब देखा जाएगा क्या क्या होगा। तो बेबी का सामान तो तैयार है, उसका तैयार है, तो हमारा रह उन्होंने गया तैयार है। कर दिया। अभी हमें भी देखना क्या करना है। बाकी मैं तुम 1 हफ्ते में पापा बनने वाले हो जी। अच्छा तो लग रहा है, पता कैसा लग रहा है, बहुत जल्दी से आ गया एकदम से, है ना? हाँ। बहुत जल्दी आ गया एकदम से। हाँ। और मैंने ये भी पूछा, मम्मी जोर लगा रही है बेटा घी खा घी खा। डॉक्टर ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता घी खाने से, तुम बस अच्छा खाना खाओ। मैंने कहा ठीक है। और ये भी कह रही उससे कोई मतलब और नहीं है घी से। बेबी के बाद क्या खाना है ये भी पूछ लेना डॉक्टर से। हाँ वो बाद में बताएंगी। चलो ठीक है, कर चलते हैं। और डॉक्टर ने बोला है कि अगर 1 हफ्ते में बेबी नहीं होता है तो 1 तारीख को आप दिखा जाना एक बार आके मुझे। ठीक है, तो मतलब फिर वो कहेगी कि अब कर ही लेते हैं। चलो चलो बेटा। चलो अभी घर चलते हैं, मुझे क्लास भी जाना है, लेट हो रहा हूँ। इन केस ऑफ इमरजेंसी उन्होंने नंबर दिया है तो उस पे हमें कॉल करके पूछना है कि कहाँ है। ठीक है, चले अब घर। चलो। हमारे घर में नया मेहमान आया है, जाली वाला। फिर ये चलो इस पे ओम और सतिया बनाओ जल्दी। बेसिकली आपको पता ही होगा, बहुत टाइम पहले मैंने बताया भी था वीडियो में कि बाबा जो है बहुत दिन पहले, कम से कम 2-3 महीने पहले, कांच की टेबल थी हमारे घर में। यहाँ पे 2-3 महीने पहले नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ, कम से पहले हाँ, के अंदर थे। हाँ। 2 साल हो गए। नहीं 1 साल। नहीं 1 साल हो गया। हाँ, उसमें सेंटर टेबल थी कांच की, उस पर गिर गए थे वो गलती से, तो उनको चोट नहीं आई थी, पर वो पूरी टेबल जो है टूट गई थी। तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया, जरूरत नहीं पड़ी। पर अभी घर में नया मेहमान आने वाला है तो हमने सोचा एक नया मेहमान और ले आते हैं, क्योंकि घर में लोग आएंगे चाय पानी वगैरह के लिए भी, तो एक टेबल होना जरूरी है। तो हम एक टेबल आज लेके आ गए। और थोड़ा सा मैच इतना नहीं करेगा, पर ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन लकड़ी की। ये रॉ फूड वाली फिनिशिंग है ना इस पे। हाँ, तो ये थोड़ा अलग सा डिजाइन है इसका, और ये बढ़िया लगेगी, यहाँ पे बेहतरीन लग रही है, अच्छी लग रही है। ना? बीच में मैच ऐसी बात नहीं है, नीचे वो मैच कर रही है भाई, मैच कर रही है, क्योंकि नीचे मैच कर रही है। लग जाएगी तो सही लगेगा। तो फिर ब्लैक है ना, तो अब ये मस्त यार। चाय वाला लाओगे? चाय वाला आराम से चाय वाला लेके आओ। तो भैया बाहर यहाँ पे अभी हम घूम रहे थे, टहल रहे थे, और वहाँ पे एक बारात जा रही है। तो मम्मी ने कहा चलो थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, सही बात है, किसी और की बारात में नाचने का अलग ही मज़ा होता है वैसे भी, है कि नहीं? अच्छा तुम पकड़ोगी? ठीक है, तो चलो अभी घर चलते हैं, इतना नाचना बहुत है आज के लिए। मम्मी दूल्हे का मुंह देखना चाहती थी, पर देख नहीं पाई। देख नहीं पाई। अरे मम्मी को तो बता दो, आगे अल्लाह हटो। मम्मी तुम बताओ अपने। इसने नहीं देखने दिया मेरे को। अब पता क्या है, ये पूरी जो बारात है रोटा रोड की है। यहाँ कोई ना कोई मुझे जानता ही होगा, मैं वहाँ पे नाच रहा हूँ, कहेंगे बे यार ये तो किसी और की बारात में नाच क्या रहा हो गया, क्या फर्क पड़ता है। है। अच्छा चलो घूम लो। तो फिर रात के बज रहे हैं 3 और मैं यूट्यूब देख रहा था, कुछ काम कर रहा था। इसकी नींद खुल गई क्योंकि इसको पेन होना स्टार्ट हो गया है। और ये वो वाला नहीं है, मतलब कल रात को भी हुआ था, पर ये क्या बोलते हैं सेवन पेन को? प्रीलेबर। तो ये होता है 1 हफ्ते पहले या 2-4 दिन पहले होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी 1-2 घंटे तक इसको होगा। तो अभी थोड़ी देर घूमेंगे, इससे बात करेंगे, इसको अच्छा लगेगा, फिर ये सो जाएगी।
फिर मैं भी सो जाऊंगा क्योंकि 3 बज गए। अच्छी नींद आ रही थी, पता है ऐसे होता है एकदम से कि नींद खुल जाती है। खुल जाती है, ये तो होता है मेरे बच्चे। चल थोड़ा सा टहल ले। ये तुम्हारे बच्चे की वजह से। थोड़ा सा टहल ले क्या? अभी थोड़ा स्ट्रेच कर ले से। तभी तो बैठा हूँ। हाँ, उसके बाद फिर नहीं होता तो फिर थोड़ा वो करेंगे। सोचो कितना तेज दर्द होता होगा, एकदम से नींद खुल गई, एकदम से जगती है खटाक से। अभी तो ये पेन तो मैं तैयार कर रहा है आगे के लिए। हाँ, अभी तो बहुत तेज हो रहा था, अभी तो बैठा हूँ। चलो थोड़ी देर बैठो। पानी पियोगी? चलो पानी लेके आता हूँ। तो ये अभी टाइम हो रहा है 5:30 और इसको दोबारा से पेन होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इस पोजीशन में बैठी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेन जो है रिलीफ मिलता है पेन में, तो इसलिए। तो अभी रातों में जगना स्टार्ट हो गया है, जगराता हुआ करेगा वैसे ही। तो ये जगती है तो फिर मैं भी जगी जाता हूँ। मैं वैसे सोया ही नहीं, यार सोया ही नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आई। मतलब मैं जब जो सोने वाला था उसके बाद फिर मेरे को आई नहीं। तो कोई नहीं, इसका साथ निभाऊंगा मैं भी ऐसे ही जग जग के। मेरे को ऐसा लग रहा है ये 21 को ही ना हो जाए। हम दोनों का बर्थडे 21 को आता है ना। हाँ, अब वैसे सही है, अगर 21 तारीख को हो गया, मैं भी संडे को हुआ था 21 तारीख को, मैं भी तू भी संडे को हुई थी 21 तारीख को, और बच्चा भी 21 तारीख को हो जाए संडे को ही। भाई साहब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। काम बिगाड़ा नहीं है बच्चा कम सुधारा है। चलो अभी बस थोड़ा यहीं पे, बस क्या करें, अब थोड़ा सोएंगे। अब तो मैं तो अब सोऊंगा 4-5 घंटे। कल छुट्टी है, कल कहीं नहीं जाना, आराम से रेस्ट करूंगा, उसके बाद वीडियो एडिट करूंगा। अब भाई साहब अब मेरे को पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रात में 2 बार दर्द हुआ है, तो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर ने 1 वीक का टाइम दिया है, पर मुझे लग रहा है जल्दी हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, लगभग डॉक्टर ने तो बोला ही है कि 1 हफ्ते में, पर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएगा। और अगर 21 तारीख को हो गया, भाई साहब आज 20 तारीख हो गई, 20 हो गई, 19 हो गई, अब 20 हो गई ना, अब सुबह हो गई तो 20 हो गई। तो 21 को तो भी मतलब हम कल पार्टी करेंगे। अगर कल हो गया तो हम पार्टी करेंगे। फिर हम बोलेंगे ये हम हैं, ये हमारा बच्चा है और हम पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होगा। अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं, जिसके हाथ में पता चलेगा भैया कब होगा। ख्वाहिश है ये, हम प्रे कर रहे हैं भगवान से कि 21 को कर दो यार, थोड़ा सही रहेगा। बहुत काम है यार, अभी मेरा काम बचा हुआ है, ऐसे नहीं करो। अरे तो सही है ना, जल्दी ये वाला काम निपट जाएगा, फिर काम कर सकते हैं सारा का सारा, है नहीं? तो दोनों चीज़ तो सही है। So easy। और क्या, तो चीज़ें सही रहेंगी। चलो बाकी देखते हैं अब कब होगा। अभी मैं तो सोऊंगा भाई, अब सही लग रहा है थोड़ा। हाँ, अब बेटर बेटर है। बेटर बोल दे, फिर से शुरू हो गया। ऐसा करो, थोड़ी देर घूम लेते हैं, घूम के आई थिंक अच्छा लगेगा, ठीक है ना? घूम लेते हैं थोड़ी देर और फिर उसके बाद फिर सो जाना। तो वो होगा। हाँ, अभी थोड़ा, अभी ये भी थोड़ा बढ़ेगा अभी, मुझे लगता है अभी ये ऐसा, आई थिंक ऐसे ही तो होता है, धीरे धीरे क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो गए होंगे। ये हमारे कमरे की हालत, हम सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं और ये भैया आए हैं सारा सामान लेने यहाँ से। मम्मी बोलो क्या कह रही थी तुम? मैं घूमने वाली हूँ। इकट्ठा कर रही हूँ। और इतना बड़ा थैला लेके लगी पड़ी है। अभी ये चल रही है सिचुएशन कि कुछ पता नहीं है कि बेबी कब टाइम मतलब हो जाए एकदम से। सो सारे जितने भी कैमरे वगैरह हैं उनको मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक एक मूवमेंट जो होगा कि क्या फील करेंगे, क्या होगा, मम्मी पापा सबके एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। और ये छोटे वाला कैमरा, इसकी 2 बैटरी हमारे पास, ये चार्जिंग में लगानी है। जिस कैमरे से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेन कैमरा है हमारा, इसको भी मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा, ठीक है। और मोबाइल चार्ज रखेंगे। सो मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, जो भी इमोशंस होंगे मैं सब रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। भले ही मैं व्लॉग में सारी चीज़ें डालूँ, पर मैं अपने लिए उनको सेव करके रखूँगा। और जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब हम देखेंगे उसके लिए, ठीक है। तो अभी बस वही तैयारी चल रही है कि सारे कैमरे चार्जिंग में लगाने। एक बैटरी हमारी जो है इस कैमरे की इसमें पड़ी थी, हमने यूज़ नहीं करी आज तक, एक्स्ट्रा बैटरी आई थी इसके साथ, तो छोटी वाली की, तो वो निकालते हैं, उसे लगाएंगे चार्जिंग के साथ में, दोनों बैटरी चार्ज कर लेंगे।
और बस यही चल रहा है अभी। सो गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और पता नहीं चल रहा है। बहुत सारी ऐसी अजीब सी एक्सप्रेशन, मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शायद बेबी नीचे आ गया है, नीचे आ हेड डाउन हो जाता है ना। हाँ क्योंकि मेरे को बार बार यूरिन वाली वो प्रॉब्लम हो रही है और तो हैवीनेस लग रही है और ऊपर से खालीपन लग रहा है धीरे धीरे। ऊपर से खाली हो गया होगा। हाँ तो आई थिंक हाँ तो वो आ गया है नीचे। वो होता है ना कि जब उसे डिलीवरी से पहले बच्चा जो है घूम जाता है और सर नीचे आ जाता है उसका और ऊपर वाला एरिया खाली हो जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत कम होती है। इसको अब शायद ऐसा ही हो रहा है। हाँ बट नीचे हैवीनेस लग रही है हाँ तो लोअर एब्डोमेन तो में। कभी भी हो सकता है। आज वैसे 20 तारीख है, हो सकता है कल हो जाए, क्योंकि एक बार वो घूमा उसके बाद कुछ पता नहीं है कि 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए। 1 हफ्ते के अंदर पर हो जाता है, इतना रहता है। ठीक है, हो सकता है आज ही हो जाए। और कल 21 तारीख है, अगर 21 को होगा तो भाई साहब 21 मेरा भी 21 को आता है बर्थडे, इसका भी 21 को आता है, उसका भी 21 को आएगा। डेट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक 21 हो जाएगी। सो देखते हैं कब उसका होगा। 21 को समझ नहीं आ रहा, कभी भी हो सकता है ऐसा लग रहा है अब मुझे। आज मेरे को खासकर ऐसा लग रहा है कभी भी हो सकता है। डर लग रहा है क्या? नहीं डर नहीं लग रहा, बस तुम मेरे साथ रहना। तो मैं तो साथ ही रहूँगा। डॉक्टर कुछ भी बोले मैं बोल दूंगी, मैं नहीं करूँगी ऐसे। जब मेरा पति मेरे साथ मेरे मर पति जाएगा। मेरे साथ होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे पेन वगैरह होता है ना तो तुम मेरे पास होते हो तो पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा लगता है, रिलीफ भी ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, मैं तो साथ ही रहूँगा ना। हम वैसे भी हर चीज़ शूट करने वाले हैं हम, ठीक है, तो बढ़िया है, साथ में रहेंगे। और यार मैंने अपना सामान नहीं पैक करा लिया। वो करते हैं फिर, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी और भी पैक करनी है। और डीवी पता है, डीवी डिसाइड कर रहा है कि वो क्या पहनेगा हॉस्पिटल। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं भी कुछ यार, सब लोग पहनने की तैयारी कर रहे हैं। जिससे देखो घर में मैं उधर से ये पहन के आऊँगा, ये कह रही मैं तो डिलीवरी कर ये पहन के आऊँगी, और बच्चा ये पहन के आएगा। भैया बाप भी कुछ पहन के आएगा नहीं आएगा है, मैं भी कुछ डिसाइड कर लूँ। तो हमेशा स्मार्ट लगते हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं वो है। तो भगवान की, बस कभी घमंड नहीं किया इस बात पे। ठीक है जाओ यहाँ से, डॉगी। ठीक है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या पहनूं, कुछ जैकेट वैकेट समझ में नहीं आ रहा। कि पहले मैंने सोचा कि थोड़ा डेनिम पैनिम पहन के चलाएं, फिर मैंने कहा यार हॉस्पिटल के हिसाब से अजीब नहीं लगेगा कुछ। ज्यादा कैजुअल हो जाएगा। सो देखते हैं क्या करना है, कुछ ना कुछ तुम्हारी तो रेड करेंगे। वाली जैकेट ना बहुत अच्छी लगती है तुम पे। देखते हैं, कुछ भी और पहन लूंगा उसमें मैं तो। बहुत अच्छा, बेबी तुम फर्स्ट टाइम देखेगा तो रेड जैकेट पहनना, उसको ओहो, अच्छा उसे बड़ा पता चल रहा है। पापा मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुमने रेड जैकेट पहनी थी। वाह भाई क्या वाह। फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता है ऐसे तो। और पता है मैं इसे कल बोल रही थी दिवेश, जब हम मतलब जैसे लेबर पेन होगा स्टार्ट मेरे को, हम हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या मैं मेकअप करके जाऊंगी। मैंने उससे कही थी, पता है एक काम करी, जब इसको ऐसे जहाँ पे लेबर पेन हो रहा होगा ना, तो ये मैं इसको एक वो पकड़ लूंगा, एक मिरर पकड़ लूंगा और इसके हाथ में ब्रश वगैरह दे देंगे, और वहाँ पे लेट के आराम से हॉस्पिटल में लगी रहेगी। एक कंसीलर लगा लेती हूँ यहाँ पे, आईब्रो बना लेती हूँ यार। मैंने कि तेरा पता इससे पता क्या होगा, इसका जो सारा ध्यान है वो पेन से हटके उस पर चला जाएगा और आराम से, बस आराम से बिल्कुल बढ़िया कट जाएगा टाइम जो है। वाटर प्रूफ करना पड़ेगा मेकअप ना, आंसू में बह आंखों जाएगा। से ऐसे काला काला निकलेगा। ऐसे सोच रही हूँ लिपस्टिक तो लगा ही लूँ। सही कह रही है। चलो देखते हैं क्या हो, तो उस दिन ही पता चलेगा। अब कुछ पर ये है कि अभी हमें बस अपने कैमरे में चार्जिंग लगानी है, हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा। और बाकी बस भगवान से जय माता दी। जय माता दी। बोलते ना कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो कुछ भी होगा, ठीक है, तो सब बढ़िया ही होगा। चलो, और आप लोग भी बहुत कमेंट्स में इतनी अच्छी बातें बोलते हैं हम लोग के लिए, प्रे करते हैं, प्रे करते हैं बहुत लोग, तो बड़ी बहुत बात है। अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को भी कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें और बोलते हैं। हमारे अंदर ना ये सब वीडियोस बनाने की हिम्मत, ये लेबर की वीडियो बनाने की हिम्मत सिर्फ आप लोग की वजह आप से है, लोग क्योंकि आप वैसे ही लोग है। देखते हो और आप लोग उसे वरना कभी सोचते भी अप्रिशिएट करते हो उस चीज़ को कि हाँ अच्छा काम कर रहे हो। और क्योंकि बहुत सही, नहीं तो बहुत सारे लोग नहीं समझते इन चीज़ों को कि हाँ ठीक है, हम एक लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो घर में जो कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल सब लोगों के साथ होती हैं, ये कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है जो बहुत लोगों ने की हुई है, हम भी कर रहे हैं और आप लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हो उस चीज़ को। तो बस थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए भी। और बस ठीक है, चलो अभी तैयारी करते हैं, बहुत कुछ पैक करना है मुझे तो, मतलब कैमरा अभी इक्विपमेंट्स, तो चार्जिंग स्टार्ट हुई है हाँ। और मुझे अपने चलो कपड़े भी काम कर लेते हैं। ये देखो शैम्पू का नया हाल, ओ तेरी किडनी विडनी भी निकाल ली क्या तेरी? आ जाओ अंदर आ जाओ। उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी इसने करवाया था, तो ये इस पे सनी आया हुआ था जो मेरे पे उतर गया था थोड़ा सा, तो मेरा तो पैर बच गया। अब इसका हाल देखो, लग रही है यहाँ पे भी इधर थोड़ी सी है, घर वालों को नहीं पता। तो मौसी देखती है, मौसी कह रही है कौन का एक्सीडेंट हो गया ब्लॉग देख के। और एक आ गई स्कूटी, स्कूटी भाई ले गया। वो स्कूटी नशेद है बेटा। नहीं वो यार थोड़ा मतलब कुत्ता आ गया था ना। नहीं तेरे पे सनी भारी है, इस टाइम पे तू बच के रहे, बच ही गया तू, बस ये सोच ले। कितनी की स्पीड थी? 30-35 पे ये हाल है। रोड, प्लेन रोड, कैंट वाली अपनी भाई। बहुत बढ़िया। तो भैया अभी आया हूँ मैं जिम से, बाइक से गया था। सो वहाँ उसके बाद शैम्पू के पास गया, जैसे कि अभी तुमने शैम्पू की हालत देखी कि कैसी हो रही है, ठीक है। और एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से,
उस दिन भी हो गया था, उस दिन मेरे पे आ गई थी थोड़ी सी चोट, पर आज उसका हो गया। पर अभी ठीक है, मतलब चल फिर पा रहा है। उसकी जॉब की ज्वाइनिंग भी है कल, तो अभी वो जो नोएडा भी जा रहा है। पर ठीक है, अभी सही हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम तो लगना ही है, क्योंकि भाई चोट घिसते हैं जब रोड पर तो तुम्हें पता ही कैसे लगती है। तो आजकल शनि भारी चल रहा है उस पर, तो हो जाएगा। चलो अभी घर आ गए हैं, अभी प्रोटीन पीते हैं, कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है, और उसके बाद फिर कुछ काम है वो करते हैं। तो अभी मम्मी जो है बाबा का बिस्तर चेंज कर रही है। बाबा के लिए भी बच्चे की तरह की ये सीट सिलानी पड़ती है, क्योंकि बाबा जो है यहाँ पे टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो उस वजह से बिस्तर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। वैसे तो मैंने बाबा के लिए अमेज़ोन से ये नली टाइप का कुछ मंगा लिया था, तो पर बुढ़ापे में क्या होता है पता नहीं चलता है कि कब आ रही है टॉयलेट कब नहीं आ रही है, तो ये थोड़ी दिक्कत है। तो डायपर वगैरह भी इतना कामयाब नहीं होते हैं, अडल्ट डायपर वगैरह सब यूज़ कर लिया हमने। तो ये सीट बिछाना जरूरी होता है, नहीं तो फिर बिस्तर बार बार गीला हो जाएगा, फिर वो गीले में पड़े रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो बड़े बूढ़ों के लिए करनी पड़ती हैं। और मना कर रहे हैं, मेरे मत बताओ मत बताओ। पर ये यही इसी को बोलते हैं सेवा, जो लोग बोलते हैं ना कि सेवा ऐसे ही होती है कि ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, नहीं तो वो गीले में पड़े रहेंगे। और बस कहीं ना कहीं मम्मी करती है हमारे घर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैं करता हूँ। बाबा ने कैसे चेंज करवा लिया, अभी करवा रहा हूँ। शुरू करके बैठी गीले हो गए हैं बाबा? बताया भी नहीं। सुबह से ऐसे ही होता है, बड़ी बड़ों की सेवा करना भी एक बस एक पुण्य का काम होता है। तुम उनकी सेवा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बच्चे तुम्हारी करेंगे, तो ये वो भी है। और बस इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सबका अपना अपना रहता है। पर ये कि मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपके घर में हैं बड़े बूढ़े तो आप बहुत किस्मत वाले हो और उनकी सेवा करो। बाकी चलो इस ब्लॉग को यहाँ ख़त्म कर लेते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बड़ी वीडियो बनाई है इस बार तो मैंने, वैसे ठीक है। मतलब मैं सोच रहा हूँ 16-17 मिनट की व्लॉग अब बनाने स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं 2 दिन में व्लॉग डालता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डालता हूँ। तो इतना तो हो ही सकता है आप लोगों के लिए। आप लोग भी बोलते हैं छोटे रहते हैं व्लॉग, तो मैं चलो ठीक है अब थोड़ा बड़े 16-17 मिनट की, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहाँ खत्म कर लेते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा और बाय बाय। और सब्सक्राइब करके जाना, कर देना भाई सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हमने हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए क्या क्या पैक कर लिया है। और अभी के लिए बाय, अलविदा, टाटा। टाटा, सब्सक्राइब करके जाना। टाटा, बाय।